पूछने के बाद आप वो कह रहे हैं, आपको नहीं मालूम था। वो करने से काम नहीं होता। बाहर बिठा सिर्फ वो कहने से नहीं चलेगा। बाहर बिठाते हैं। बुरा हाल पूरा कर दिया इंटरव्यू वायरल इन्होंने। तो हो जाएगा, आपके पास तक पहुंच जाएगा, लेकिन मुसलमानों का जब भी कोई बड़ा त्यौहार आता है, ईद या जुमे के नमाज, तो हिंदू वहां के बिलक उठते हैं कि ये मुसलमान सड़कों के ऊपर क्यों नमाज अदा करते हैं। इसी चीज़ की बोलती बंद करने के लिए आज हम एक 4 मिनट की पॉडकास्ट के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। इंडिया के एक मुसलमान लीडर शफी ने हिंदू पॉडकास्टर का ज़बान बंद करके रख दी जब उसने कहा कि मुसलमान सड़क के ऊपर नमाज पढ़ते हैं। तो आज हम उसी पॉडकास्ट के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं और लास्ट में हम इसके ऊपर और डिबेट करेंगे। मेरा नाम है अरसलान, आप देख रहे हैं मुझे पाकिस्तान से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जेडीएस के पूर्व नेता शफीउल्लाह का ये 4 मिनट का पॉडकास्ट इंटरव्यू इस वक्त काफ़ी वायरल हो रहा है, जब देश में मंदिर, मस्जिद, नमाज, कावड़ियों की यात्राएं, इन सब चीज़ों पर एक बहस छिड़ी हुई है। इस पूरे क्लिप को आप देखिएगा और इसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि किस तरह से इंटरव्यू के नाम पर, पॉडकास्ट इंटरव्यू के नाम पर कैसे प्रिटेंस है एक इनोसेंस का, जैसे अच्छा हमें तो पता ही नहीं कि हिंदू जो है वो हम सड़क तो पे मासूम हैं लंबे बहुत। जाम कर देता हाँ, अपने बिल्कुल फेस्टिवल ऐसे ही। के टाइम पे। अच्छा हमें तो पता ही नहीं कि गणेश चतुर्थी के टाइम पे ऐसा होता है या फिर कांवड़ी यात्रा के टाइम पे ऐसा होता है, और इसीलिए वो बोलने पर आ जाते हैं कि अब मेरे बोलने के बाद आप हूँ कर रहे हैं। ये मैं पूछने के बाद आप वो कह रहे हैं, आपको नहीं मालूम था। वो करने से काम नहीं होता। बाहर बिठा सिर्फ वो कहने से नहीं चलेगा। बाहर बिठाते हैं। बुरा हाल पूरा कर दिया इंटरव्यू वायरल तो इन्होंने। हो जाएगा, आपके पास तक पहुंच जाएगा, लेकिन कितना आप इस पीछे छिपी हुई हिपोक्रेसी को समझेंगे जिसको उजागर करने की कोशिश 4 मिनट में शफीउल्लाह कर तो रहे हैं। शफीउल्लाह वो शख्स हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जब जेडीएस का अलायंस हो रहा था तब छोड़ दिया था, ये कहते हुए कि ये सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पर हमारी पार्टी थी, लेकिन जब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लेते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है। शफीउल्लाह ने जो अपने उस इंटरव्यू के दौरान बातें कहीं, एक हिंदू होने के तौर पर आपको क्या समझ में आया उस? सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, ये हमारे लिए मतलब जो मुस्लिम प्रैक्टिस करते हैं इस्लाम, तो उनके लिए मस्जिद है जी। अब वो चीज़ हम पार्क में करते हैं या सड़क पे करते हैं या कहीं पे भी करते हैं, हाउ फॉर दैट इज़ जस्टिफाइड, या कितना दूर तक सही है? क्या आप अच्छे नागरिक ही, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे नागरिक हैं आप, सबके लिए इंसाफ समझते हैं, बिल्कुल मुस्लिम्स को भी हिंदूस को भी। बिल्कुल। तो आपने जैसे मुसलमानों का कहा सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, ऐसा हिंदूस का भी कुछ तो बता दें, आपको मालूम है तो, नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा, अब बता दें। नहीं, मेरे को मालूम नहीं। तो इंसाफ नहीं मालूम आपको, न्याय नहीं मालूम, न्याय से बताइए कि हिंदू सड़क पे कुछ नहीं करते। जैसे आप जैसे आप हिंदू नहीं हैं, नहीं, हिंदू हूँ लेकिन मैं आप जानने भारतीय हैं। हाँ हाँ। तो हमारे भारत में हिंदू सड़क पे कुछ नहीं करते, धार्मिक काम, धार्मिक कार्य कुछ नहीं होता हिंदुओं का। कावड़ियाँ कहाँ जाते हैं, घरों में घूमते हैं कावड़े लेके। ये मैं पूछने के बाद आप वो कह रहे हैं, आपको नहीं मालूम था। आप एक हिंदू नागरिक हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे बताइए, जिस तरह आपने मुसलमानों का कहा मुसलमान सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, तो सड़क पे हमारे हिंदू भाई या क्रिश्चियन भाई या सिख भाई कुछ नहीं करते, सिर्फ अंदर करते हैं। नहीं, बात ये हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, लेकिन वाह बात वाह ये- वाह वाह, क्या यहाँ कहना पे है आप- यहाँ पे? हर आपने कहा मुसलमान सड़कों पे नमाज पढ़ते इक्वल हैं, होना चाहिए तो ना, हिंदू मुस्लिम का नहीं तो मुस्लिम क्यों यूज किया भाई? मैंने इसीलिए यूज किया क्योंकि इसीलिए मैं यूज कर रहा हूँ कि हाँ हिंदू मुस्लिम दोनों हैं भाई भाई। बिल्कुल। तो वो भाई का बताइए, वो कभी नहीं करता क्या? मुझे सिर्फ ये सवाल का जवाब दीजिए। आप सवाल से कतरा रहे हैं बेचारे, तकलीफ महसूस कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछता हूँ आपसे कि घबराया हमारे हुआ है हिंदू पॉडकास्टर। भाई सारा धार्मिक कार्यक्रम सिर्फ मंदिर के अंदर करते हैं, बाहर कुछ भी नहीं करते। ये बता दीजिए, मैं भी मान लेता हूँ, अंधे के जैसा मान लेता हूँ। नहीं, बाहर आप नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी को अगर माय डियर सर, करते हैं या नहीं वो बोल दीजिए ना। करना नहीं चाहिए, अगर करते हैं तो जी करना नहीं। जी बाबा, ये बता दीजिए कि करते हैं कि नहीं। नहीं बोलते आप। करते हैं जहाँ पे करते हैं, हाँ। करते। उस पर भी सवाल उठाया है आपने, आप जैसों ने उठाया है। ये सही नहीं, क्वेश्चन सिर्फ किया है मुसलमान का शफी उठाते हैं। साहब ने। आपके दिल में क्या है भाई, दिमाग में क्या है, क्यों ऐसा करते हैं? आप न्याय पर चलिए ना। मेरे हिंदू भाई गणेश बाहर बिठाते हैं या अंदर बिठाते हैं? बाहर बिठा सिर्फ वो कहने से नहीं चलेगा। बाहर बिठाते हैं। कितने दिन बिठाते हैं मेरे दोस्त? 3 दिन 5 दिन, यहाँ 15 दिन। 15 दिन। और बम्बई में जो सबसे बड़ा गणेश है वो कितने दिन बैठता है? वो घर के अंदर बैठता है या रास्ते में बैठता है मेरे दोस्त?
बिल्कुल लालबाग का, रास्ते में बैठता है। तो सब रास्ते में होते हैं। और जो कृष्ण जन्माष्टमी पर ये दही का तोड़ा जाता है, वो घर के अंदर तोड़ते हैं, बाहर तोड़ते हैं? जरा बोल दीजिए ना बिल्कुल दोस्त। बाहर बाहर होता है। आप नहीं मैं थोड़ी देर के लिए न्याय पे आ जाइए। नहीं, न्याय पे आ रहा मेरे हूं। प्यारे प्यारे दोस्त। हाँ बाहर तो होता है, बिल्कुल होता है ना। नहीं। और बाकी करगा होता है, करगा बोल के पूरे गांव में फिरता है। करगा मतलब? यहाँ साउथ इंडिया में वो फूलों का एक बहुत बड़ा ये टोकरा धो के उसके पीछे तलवारें लेके सब लोग तलवार, नंगी तलवार लिए रहते हैं, और वो पीछे जाते हैं गोविंदा 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 बोल के। वो रोड पे, सारे रोड पे जाते हैं, सारे शहर में घूमते हैं। तो वो घर के अंदर घूमते हैं या शहर में घूमते हैं गलियों में? हाँ या ना कहिए। बिल्कुल बिल्कुल घूमते हैं शहर में। तो ये सवाल आप जैसे लोगों ने और आपने कभी किया है? ये रोडों में करते हैं, क्यों करते हैं, नहीं करना चाहिए, कभी बोला है? बोला है? वो अब किसने नहीं उठाया? तो अभी अभी आपने कहा तो सड़क पे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, ये ज्यादा है वो ज्यादा है? मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, कौन सा ज्यादा है? नहीं जरा बोल दीजिए। हिंदू अलग नहीं है, मैं मानता ही नहीं। मेरे दोस्त हैं गणेशा बिठाने वाले, वो मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ भाई। और दूसरा दसरा यहाँ करते हैं। क्या हम देखते नहीं अपने आसपास, या फिर देखकर सिर्फ आंखें पर पर्दा डाल लें, आंखें बंद कर लें, इग्नोर कर लें, यहाँ हो रहा है तो इधर देख लें, नहीं क्योंकि ये हिंदू के लिए हो रहा है या हिंदू के लिए बोला जा रहा है? ऐसा क्यों है? सच को सच की तरह देखने में ये दो फेसेस क्यों हैं? अपने लिए अलग फेस और मुसलमानों के लिए अलग फेस बना। ये सबके मुसलमान हैं जो कि नमाज पढ़ रहे हैं सड़क पर। नवरात्रि के दौरान आपने देखा है सड़क पर ये सब लोग क्या हाथ में हथियार लिए, तेज तेज डीजे पर गाना बजाए मस्जिदों के सामने जो नाच रहे हैं, ये क्या मुसलमान हैं? गणेश चतुर्थी के दौरान आपने देखा सड़कों पर सारी सड़क बिल्कुल अपने जैसे कि हमारी है उसको ओन करते हैं। उस तरह से अगर गणेश चतुर्थी के दौरान सड़कों को जाम कर दिया जाता है और कोई आपत्ति किसी मुसलमान की तरफ से नहीं होती है, ये सब लोग क्या मुसलमान हैं जिनकी वजह से आपत्ति इनको नहीं हो रही है? जन्माष्टमी के दौरान, दशहरा के समय, हर समय, मतलब हिंदू तो कितने त्यौहार हैं आजकल, तो हर त्यौहार भी 2-2 दिन होने लग गया है। तो आप ही जरा बताइए, और मुसलमानों के सिर्फ ये साल सब में कितना 2 शोभा त्योहार देता होते है, हैं, इतना छोटी ईद ज्यादा और बड़ी ईद, उसके अलावा कौन सा त्योहार? हिपोक्रेट होना, मतलब एक लेवल तक हिपोक्रेसी करो ना जो समझ में ना आए या जिसको इस तरह से इजीली कोई पकड़ ना पाए। इट इज़ सो ईजी टू फाइंड आउट दैट हाउ हिपोक्रेट वी ऑल हैव बिकम एज अ सोसाइटी। लेकिन जैसे ही नमाज की बात आती है, ईद जैसे ही सामने आती है, तो इतनी सारी हिपोक्रेट लाइंस मुख पर आनी शुरू हो जाती हैं, वायरल होनी शुरू हो जाती हैं, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए, हमारे टेलीविज़न चैनल के थ्रू हमारे ड्राइंग रूम्स तक आने लग जाती हैं, हमारे पार्टीज़ में एक चर्चा का विषय बन जाता है, जहाँ पर हम वही बिगेटरी फिर इस्तेमाल करने लगते हैं, जहाँ पर हमें ये नहीं दिखाई देता कि हम सब कुछ करते हैं, लेकिन मुसलमान के करने पर हमें बेहद आपत्ति होती है। कांवड़ यात्रा इतनी लंबी होती है, 1-1 महीने तक पूरा सावन के दौरान चलती है, उसमें सड़क घिर जाती है, उसमें हमें आपत्ति नहीं हो रही है क्योंकि वो हिंदू कर रहा है। किस लेवल तक हिपोक्रेसी हम लेकर आएंगे अपने व्यवहार में, ज़रा सोचिए। ऐसी क्लिप्स वायरल होती हैं इसलिए क्योंकि ऐसी क्लिप्स ऐसे पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ में है जहाँ पर ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि गोदी मीडिया बनने का बड़ा शौक सबको चढ़ा हुआ है, ब्राउनी पॉइंट्स कमाने का सबको बहुत शौक चढ़ा हुआ है, और हिंदू मुस्लिम करके अपना करियर चमकाने का बहुत शौक है सब लोगों को। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज में कितना जहर आपकी वजह से घुल रहा है, बस प्रोपेगेंडा करना है, क्योंकि इस तरह का प्रोपेगेंडा करके आप सेफ एंड सिक्योर हो जाते हैं। मतलब आप सोचिए, देश की सिक्योरिटी, देश की सेफ्टी को खतरे में डालकर अपने आप को सेफ करने की कोशिश में ये सब जो होड़ लगी हुई है एक प्रोपेगेंडा चलाने की हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ये हमारे देश को कितना तबाह कर रही है, पूरे उसके फैब्रिक को कैसे तबाह कर रही है, पूरे संविधान की कैसे धज्जियां उड़ा रही हैं, इस बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? भारत के नागरिक तो हम हैं, आप हैं। एक हिंदू होने के नाते ज़रा आप सोचिए, जब आप इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं अपने आसपास, आप देखते हैं हर त्यौहार में, हिंदुओं के तो त्यौहार ही कितने हैं, ख़त्म ही नहीं होते, और उसमें कितने सारे त्यौहार ऐसे जो आजकल तो 2-2 दिन होने लग गए हैं। कुछ त्यौहार कुछ और लोगों के भी अगर हैं, उसमें
उसको रिस्पेक्ट शो करने में या फिर एडजस्टमेंट करने में इतनी क्यों आफत आती है? और अगर कानून है सड़क पर नमाज नहीं पढ़े जानी चाहिए, तो फिर कानून तो फिर सबके लिए है, लेकिन उनके लिए तो हम देखते हैं कि पूरा प्रशासन सड़क पर आ जाता है और पूरे अरेंजमेंट करने पर लग जाता है। किस संविधान में ये लिखा है कि भैया कांवड़ यात्रा तो आप पूरे 1 महीने तक करते रहिए और उनके लिए आप इतने सारे इंतजाम कर ले कि सड़क पूरी जाम कर दें भले ही, लेकिन उनके लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन मुसलमान के लिए नहीं होनी चाहिए। ये अपने आप से आपने इंटरप्रेट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कौन बोल रहा है? कौन किसको बोल सकता है? आपकी पावर है तो आप कुछ भी करें। ये पूरा हर बार जो शुरू हो जाता है ना, ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि आप यानी जनता इसको होने दे रहे हैं। आप इस पर सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप इस पर आपत्ति दर्ज नहीं कर रहे हैं, आपको इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। और चूंकि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, या बेसिकली या हो सकता है बहुत ही पॉजिटिवली आपको भी लग रहा है बहुत बढ़िया किया, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। पर आप ये सोचिए कि अपने ही देश में रहने वाले वो लोग जो कि इस देश के भी उतने ही नागरिक हैं, जिनके पास भी पासपोर्ट है और हक से पासपोर्ट है, जब उनके साथ ऐसा बर्ताव आप अपने देश में करते हैं, तो आपके यहाँ से जाने वाले दूसरे देशों में वो लोग जिनके पास फिर वहाँ का पासपोर्ट हो जाता है, लेकिन वहाँ पर माइनॉरिटी रहते हैं, उनके साथ वहाँ के लोग फिर किस तरह से बर्ताव करेंगे? लेकिन देखा है ना आपने, होली हो, दिवाली हो, जितने भी त्यौहार होते हैं दूसरे धर्मों के, वो हम बाकी देशों में मनते हुए देखते हैं, लोगों को मनाते हुए देखते हैं। और कहीं पर भी आपको डिस्पैरिटीज़ नहीं दिखाई देती कि जी क्रिश्चियंस को तो ये भी अलाउड है, लेकिन बाकी लोगों को ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है। ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता है। इसी से अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश कीजिए। हम कर क्या रहे हैं? एक सोसाइटी, एक समाज, एक भारतीय होने के नाते सोच लेंगे तो शायद देश को सुधार पाएंगे, वरना ऐसे ही चलता रहेगा और समाज में जहर घुलता रहेगा और सिर्फ नफ़रत की खेती यहाँ पर होगी और देश बर्बाद होता रहेगा। चॉइस इज़ योर्स। हाँ जी, तो यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड। आपने जिस तरह देखा कि उन्होंने बात की, इंडिया के यूट्यूबर ने सच और हक़ाइक़ की बात की। उन्होंने कहा कि हर इंसान इक्वल है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है या कोई भी है। जब आप किसी और कंट्री के अंदर जाते हैं, वहाँ पे इस तरह के फेस्टिवल करते हैं, उनको तो फिर आपको रोक देना चाहिए, जिस तरह की आपकी सोच है, ठीक है। लेकिन दुनिया इस तरह नहीं चलती। हर इंसान को आज़ादी है उसके मज़हब की, उसके रस्म व रवाज की, उसके त्यौहारात की। तो ऐसे ही दुनिया चलती है। आप किसी के ऊपर ऐसे जबर और इस तरह के जुल्मात नहीं कायम कर सकते। चाहे मैं बात करूं पाकिस्तान की या इंडिया की या किसी भी और कंट्री की, तो किसी भी कंट्री के अंदर आज़ादी होनी चाहिए। अगर इस्लाम की बात करूं तो इस्लाम ने हर एक मज़हब को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने की इजाज़त दी है। इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों का ख्याल रखा जाता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं दोनों तरफ, पाकिस्तान की तरफ भी हो सकते हैं, इंडिया की तरफ भी हो जाते हैं, जो नफ़रतें फैलाते हैं और जिनका एजुकेशन से लेना देना नहीं है। लेकिन जब हम लोगों को एजुकेट करेंगे और राइट्स की बात करेंगे कि दोनों लोगों को राइट्स इक्वली मिलने चाहिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी दुनिया के किसी कोने के अंदर भी हों, तो आप उनके राइट्स का एहतराम करें। अगर आपको मेरा रिएक्शंस इंडिया के शफ़ी मोहम्मद के ऊपर इंडियन यूट्यूबर ने बनाया है तो उसके ऊपर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।